ओम नमः शिवाय। कैसे हो मित्रों आप सब? भगवान शिव और माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं अपनी पहले जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनमें मैंने ईश्वर तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग बताए हैं। कई लोग अपने गुरुओं से दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताए गए विधि विधान द्वारा पूजा पाठ कर कर ईश्वर तक पहुंचते हैं और उन्हें बाद में मोक्ष प्रदान होता है। तो कई लोग जो हैं सिर्फ अपनी भक्ति के कारण ईश्वर तक पहुंचते हैं। उनके भक्ति भाव के कारण ईश्वर को जो है अपने भक्तों तक आना होता है। लेकिन कुछ अन्य ऐसे व्यवधान भी हैं जिनको करने से व्यक्ति जो है बिना पूजा पाठ किए और बिना कोई साधना किए, बिना कोई तंत्र किए जो है ईश्वर को पा सकता है। और वो मैं अपनी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, वो है जीव सेवा। जो भी प्राणी इस संसार में जिसके अंदर प्राण हैं उसके अंदर ईश्वर बसता है और इस प्रकार के प्राणियों की सहायता करने से भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। जैसे कि कई लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, चींटियों को खांड डालते हैं या फिर बंदर को केला खिलाते हैं। तो इस तरह के कार्य भी, जिसमें अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाते हैं, तो ऐसे कार्य करने से भी ईश्वर की प्राप्ति होती है। उसमें से एक होता है कि हम अपनी छत के ऊपर जल का ऐसा एक पात्र रखते हैं जिससे प्यासे पशु पक्षी जो हैं, खासकर पक्षी जो हैं, वो अपनी प्यास को बुझाते हैं और साथ में वहाँ पर हम उनके खाने के लिए दाना भी रखते हैं। तो ये भी एक तरीका है ईश्वर को पाने का। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में क्या घटित होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसा करने से आप परमात्मा को कैसे पाते हैं, इन सब बातों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं विषय के ऊपर आऊँ, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है और पहली बार मेरा चैनल देख रहा है, वो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और उनका ज्ञान जो अध्यात्म के बारे में है वो बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सदियों से मानव जाति की ये चाह रही है कि वो ईश्वर को देखे, ईश्वर को पाए, ईश्वर क्या है उसको जाने। इसके लिए उसने अलग अलग विधियां अपनाई। किसी ने मंत्र जाप से ईश्वर को पाया, किसी ने तंत्र से ईश्वर को पाया, किसी ने अपने भक्ति भाव से ईश्वर को पाया। लेकिन केवल पूजा पाठ से ही हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ ही करता है लेकिन वो दान नहीं करता, अब दान जो है वो अन्नदान भी हो सकता है, किसी भूखे प्यासे को खाना खिलाना भी हो सकता है, किसी भूखे जानवर को खाना खिलाना, उसको पानी पिलाना भी हो सकता है। इस तरह का कार्य अगर व्यक्ति ने नहीं किया है तो उसे ईश्वर जो है वो कभी भी नहीं मिलते हैं। तो पूजा पाठ तो करना ही है हमने, लेकिन उसके साथ साथ कुछ दान पुण्य का कार्य भी अगर हम करें तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और व्यक्ति ये सोचे कि मैं सिर्फ मंत्रों का जाप करके, सिर्फ केवल अपनी पूजा पाठ से ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, तो ये अकेले पूजा पाठ से संभव नहीं है। दान पुण्य भी थोड़ा थोड़ा करना होता है। कहते भी हैं ना, जो हमारी आय है, क्योंकि हमें ईश्वर ही सब कुछ दे रहे हैं, हम ईश्वर को कुछ नहीं दे रहे हैं। तो हमारी आय का जो 10वां भाग है वो हमें दान पुण्य में लगाना चाहिए। खैर, वो एक अनदर टॉपिक हो जाएगा। तो आज का हमारा विषय ये है कि
अगर हम अपनी छत के ऊपर चिड़ियों को पानी पिलाते हैं, पक्षियों को पानी पिलाते हैं, उन्हें दाना खिलाते हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं और ऐसा हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो हमारी छत है, छत जो है उसको पितरों का स्थान भी कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि छत जो है अगर साफ़ सुथरी ना हो, अगर छत के ऊपर गंद पड़ा हो, तो हमारे पितर जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। और साथ में राहु जो है उसका भी ये निवास स्थान माना गया है। तो अगर वहाँ पर गंदगी पड़ी रहेगी तो राहु जो है वो हमारे कामों में अड़चन जो है वो पैदा करता है। तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हम कभी अमावस्या के दिन पितरों का भोग प्रसाद निकालते हैं, खाने की पहली थाली निकालते हैं, तो हम उसे छत के ऊपर रखते हैं, ताकि उस खाने को छत के ऊपर डाल देते हैं ताकि जो पक्षी हैं वो आएं और उस भोजन को ग्रहण कर लें। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। छत जो है वो पितरों का स्थान माना जाता है और जब भी कभी हम अपने पितरों को स्थान भी देते हैं तो वो हम अपनी छत के ऊपर देते हैं, क्योंकि पितरों का स्थान जो है वो छत होती है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हमारे घर पे कोई काला जादू करता है या जादू टोना करता है, या हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी आई है, तो वो हमारे घर में दो जगह से ही प्रवेश करती है। या तो मुख्य द्वार से प्रवेश करेगी या फिर नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी का मतलब है यहाँ पे जैसे भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, यक्ष गंधर्व किन्नर, कुछ भी हो सकता है, और साइंस में उसे नेगेटिविटी कह देते हैं। तो वो ज़्यादातर या तो मेन डोर से आती है या फिर वो छत से आती है। कोई भी तांत्रिक जो हमारा बुरा करना चाहता है या किसी भी तंत्र द्वारा अगर हमारा बुरा किया जा रहा है, तो वो चीज़ जो है वो हमारे घर के मुख्य द्वार पे डाली जाती है, जहाँ हमारे घर के छत के ऊपर डाली जाती है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उससे एक तो राहु ग्रह जो है, राहु जो है वो शांत होता है। ये भी आपने बड़ी बात सुना होगा वास्तु के अनुसार भी कि जो हमारे घर के वॉशरूम्स होते हैं, बाथरूम होते हैं, उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जो है वो राहु का वास होता है। तो जब वो गंदे रहने लगते हैं तो राहु जो है, राहु ग्रह जो प्रबल हो जाता है और राहु जो है वो अड़चने डालता है और उसके कारण हमारे घर में बीमारी आ सकती है, दरिद्रता आ सकती है। तो उसी प्रकार से अगर हम छत को भी गंदा रखते हैं और छत पर जैसे कई बार जंग लगा लोहा होता है, पुरानी शराब की बोतलें फेंकी होती हैं कईयों ने, तो वो तो बहुत ही ख़राब होती हैं, उनके कारण भी राहु जो है वो प्रबल अवस्था में आ जाता है और हमारे कई कार्यों में वो अड़चन डालता है। तो अब एक तो अपने घर की छत को हमें साफ रखना चाहिए, और जब हम वहाँ पर एक मिट्टी के पात्र में जल रखते हैं और वहाँ पर पक्षी आकर उस जल को पीते हैं, दाना खाते हैं, तो उससे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पितृ हमारे पे प्रसन्न हो, पितृ को शक्ति भी मिलती है। जब पितृ शक्तिवान होंगे तो वो घर में किसी भी नेगेटिविटी को अंदर नहीं आने देंगे। इसी तरह हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, वो जब मुख्य द्वार पर बैठे होते हैं, जहाँ कई बार मुख्य द्वार पर हमने उनकी कोई निशानी लगाई होती है, तो वो भी किसी नेगेटिव चीज़ को अंदर नहीं आने देते। तो दोस्तों, हमें अपने छत को एक तो साफ़ सुथरा रखना है और वहाँ पर हमें पशु पक्षियों को पानी जो है वो ज़रूर पिलाना चाहिए। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हमको होता है, वो ये है कि हमारे परम पिता परमात्मा जो हैं वो हमारे पे प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो हम पे खुश हो जाता है। क्यों होता है? उसका कारण ये होता है कि इस ब्रह्मांड का कार्य है देखना, इस ईश्वर का कार्य है देखना कि हर व्यक्ति को उसका जो खाना है निर्वाह के लिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इस धरती के ऊपर मनुष्य के अलावा भी अगर कोई जीव जंतु है, वो कहीं भूखा तो नहीं रह गया, वो भूखा तो नहीं मर रहा,
ये सारी चीज़ें देखना जो है इस ब्रह्मांड का कार्य है, इस ईश्वर का कार्य है। तो जब ये कार्य हम थोड़ा सा कार्य हम करना शुरू हो जाते हैं तो इस नेचर को, इस ब्रह्मांड को, ईश्वर को ऐसे लगता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य जो मैंने बनाया है वो जो है, जो ईश्वर का कार्य है, जो इस यूनिवर्स का कार्य है, उसमें ईश्वर की मदद कर रहा है। इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की मदद कर रहा है। हालांकि चाहे ये मदद जो है बहुत थोड़ी है, क्योंकि ईश्वर ने तो पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड देखना है, चाहे ये मदद बहुत थोड़ी है, पर ये मैसेज जो है उस ईश्वर तक, उस ब्रह्मांड तक पहुंचता है, जिस कारण ईश्वर जो है, ये नेचर जो है उस व्यक्ति पर खुश हो जाती है। फिर होता क्या है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप पूजा पाठ ही कर रहे हैं या अध्यात्म में कोई साधना सिद्धि कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें ईश्वर स्वयं ही उस व्यक्ति की मदद करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके कोई मुकदमा चला हुआ है कोर्ट कचहरी में, कोई लड़ाई झगड़ा है, या आपके घर में कोई बीमारी है, आपके घर का बिजनेस ठप है, कोई भी जीवन की जो प्रॉब्लम होती हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका हल जब हम किसी जीव की मदद करना शुरू करते हैं तो ईश्वर जो है वो हमारी मदद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके अंदर परमात्मा बसता है, इस कण कण में जो है परमात्मा बसता है। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार समझा चुका हूँ कि जीवों की मदद करने से, जो कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने से, जो भूखा है उसको खाना खिलाने से ईश्वर जो है प्राप्त होते हैं, ईश्वरी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी वो जानकारी अच्छी लगी होगी, और अपनी तरफ से जितना मैं समझा पाया आपको समझाने की कोशिश की कि अगर हम दाना पानी पक्षियों को खिलाते हैं वो क्यों खिलाना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब अपना कीमती समय निकालते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय मित्रों।